वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, इस लेक्चर में आज सिर्फ हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बातें हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट के वो देखेंगे हम, एंड इम्पॉर्टेंट केस लॉज जो भी इस एक्ट से रिलेटेड हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन। आगे की मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में सभी सेक्शंस कवर करूँगी। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले क्या कह रहे हैं इसमें। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इज़ अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द इंडिया पार्लियामेंट 2005 कम इनटू फोर्स इनटू 2006। ठीक है, इज़ टू प्रोटेक्ट द वीमेन फ्रॉम ऑल द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूडिंग द फिजिकल, सेक्शुअल, इमोशनल, वर्बल एंड इकोनॉमिक अब्यूज़। दैट मीन्स क्या कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जो इंडियन पार्लियामेंट ने 2005 में पास किया था। ठीक है, 2005 में पास किया था 2005 में, और 2006 में क्या हो गई थी, इन्फोर्स हो गया था ये एक्ट। ठीक है, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर तरह के डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन देना, जैसे कि फिज़िकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, वर्बल और इकोनॉमिक अब्यूज़ भी इंक्लूड होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द एक्ट रिकॉग्नाइज दैट डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ ह्यूमन राइट वायलेंस एंड एक्नॉलेज दैट इट इज़ अ क्राइम। क्या कह रहे हैं कि ये एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस को सिर्फ फैमिली इश्यूज़ तक नहीं मानता, बल्कि एक ह्यूमन राइट वायलेशन को और क्राइम के रूप में भी रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, इट सीक्स टू प्रोवाइड द कॉम्प्रहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू डोमेस्टिक वायलेंस विच इंक्लूड्स द लीगल, मेडिकल, साइकोलॉजिकल असिस्टेंट टू वीमेन वो आर विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, साथ में क्या बता रहे हैं कि विक्टिम को लीगल रेमेडीज़ के साथ मेडिकल असिस्टेंट, काउंसलिंग और साइकोलॉजिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ये एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव का उनको क्या क्या है इस एक्ट के। फर्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम दी डोमेस्टिक वायलेंस। मतलब कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्या है, टू प्रिवेंट दी डोमेस्टिक वायलेंस एंड टू प्रोवाइड राइट्स ऑफ द विक्टिम। दैट मीन्स डोमेस्टिक वायलेंस को प्रिवेंट करना और विक्टिम के लीगल राइट्स को इंश्योर करना। ठीक है, प्रिवेंट करना डोमेस्टिक वायलेंस और लीगल राइट्स को इंश्योर करना। ठीक है, लीगल राइट्स प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर फॉर देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दैट मीन प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर की अपॉइंटमेंट करना। ठीक है, अपॉइंटमेंट करना और क्या करना, ये जो इनकी ड्यूटीज़ हैं, इनकी कोई भी जो प्रोवाइड करी गई हैं इस एक्ट के अंदर, वो अपनी ड्यूटीज़ अपने अच्छे से परफॉर्म करें। ठीक है, ड्यूटीज़ और जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रही हैं, टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्शन होम फॉर द बेनिफिट ऑफ द विक्टिम। ठीक है, विक्टिम के लिए प्रोटेक्शन होम को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, प्रोटेक्शन होम इस्टेब्लिश करना। टू इस्टेब्लिश द काउंसलिंग सेंटर। दैट मीन्स काउंसलिंग सेंटर को भी इस्टेब्लिश करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम और ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं आगे के। टू प्रोवाइड डोमेस्टिक वायलेंस फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द विक्टिम। दैट मीन्स विक्टिम के बेनिफिट के लिए डोमेस्टिक वायलेंस फंड इस्टेब्लिश करना। ठीक है, क्या इस्टेब्लिश करना, डोमेस्टिक वायलेंस फंड, किसके लिए, बेनिफिट ऑफ द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। टू प्रोवाइड टू द women rights of residence in matrimonial homes and protection of property rights. That means क्या कह रहे हैं कि वुमेन को मैट्रिमोनियल होम में रेजिडेंस का राइट और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। टू प्रोवाइड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द
देम। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को क्या बता रहे हैं, वीमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना और डिस्क्रिमिनेशन को क्या करना, एलिमिनेट करना। ठीक है, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब आइए केस लॉस पे। अब हम देखेंगे केस लॉस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। देखते हैं फर्स्ट केस लॉ कौन सा है। फर्स्ट केस है हमारे पास संध्या वानखंडे वर्सेस मनोज भीमराव वानखंडे, 2011 का केस है ये। ठीक है, इस केस में क्या बोल रहे थे, इवन इफ द वाइफ इज लिविंग सेपरेटली शी कैन सीक द प्रोटेक्शन, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड नॉट ओनली अगेंस्ट द हस्बैंड बट ऑल्सो द अगेंस्ट द रिलेटिव इंक्लूडिंग द फीमेल रिलेटिव्स। इस केस में बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर वाइफ हस्बैंड से अलग रह रही हो तब भी वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जाके प्रोटेक्शन मांग सकती है। ठीक है, और कोर्ट ने ये भी कहा कि कंप्लेंट सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं की जाएगी बल्कि रिलेटिव के अगेंस्ट भी फाइल की जा सकती है। इसमें जो फीमेल रिलेटिव्स होंगी वो भी इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस कौन सा आ गया हमारे पास, वीडी भानोट वर्सेस सविता भानोट, 2012 का केस है। वीमेन कैन क्लेम प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन, प्रोटेक्शन ऑफ वायलेंस happened even when they lived together earlier, so act applies retrospectively, post act also covered। मतलब कि इसमें सिंपली सुनिए क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लागू होने से पहले भी वायलेंस हुआ है, ठीक है, और पार्टीज पहले इसे एक साथ रह चुकी हैं तो वुमेन प्रोटेक्शन ले सकती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लागू होने से पहले लेडी के साथ क्या हुआ है, वायलेंस हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, तो लेडी वो है प्रोटेक्शन ले सकती है अगर वो पहले दोनों हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रह चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का बेनिफिट उन सिचुएशन में भी मिल सकता है जहां वायलेंस पहले से ही हुआ हो। ठीक है, बेशक वो एक्ट पहले लागू नहीं हुआ था, एक्ट बाद में लागू हुआ है, पर पहले जो वायलेंस हुआ है एक्ट आने से पहले उस पर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारे पास इंदिरा शर्मा वर्सेस केवी शर्मा, 2014 का केस है। नेक्स्ट और क्या कौन सा केस है इसके साथ ही, एस खुशबू वर्सेस कानिमल, 2010। इस केस में क्या बोला था इन दोनों केसेस में, लिव इन रिलेशनशिप आर इंक्लूडेड अंडर डोमेस्टिक रिलेशनशिप सेक्शन 2F, only women can file complaint section 2A, same sex relationship are not recognized under the act। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें, अब दो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है इसमें। ठीक है, इंदिरा वाली और खुशबू वाली, इसमें क्या बोल रहे थे कि कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप अगर लॉ के पैरामीटर सेटिस्फाई करती है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंडर आ सकती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप अगर लॉ के पैरामीटर को सभी को सेटिस्फाई कर देती है तो वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंडर आ सकती है। और दूसरा ये बोला कि सिर्फ वुमेन ही फाइल कर सकती है। ठीक है, वीमेन ही कंप्लेंट को फाइल कर सकती है। ठीक है, और साथ ही ये भी बोला कि सेम सेक्स रिलेशनशिप को इस एक्ट के स्कोप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ठीक है, सेम सेक्स को रिलेशनशिप को नॉट रिकॉग्नाइज अंडर दिस एक्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट केस कौन सा आ गया, राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। इशू क्या हुए थे अराइज इस केस में, कैन अ विमेन फाइल अ कंप्लेंट इफ शी इज़ नॉट लिव विद हर हस्बैंड। हेल्ड क्या हुआ, येस शी कैन फाइल अ कंप्लेंट इफ डोमेस्टिक वायलेंस हैपेंड व्हेन दे आर लिव टुगेदर। क्या कह रहे हैं कि इस केस में इशू ये था कि क्या वाइफ कंप्लेंट फाइल कर सकती है अगर वो हस्बैंड के साथ अब नहीं रह रही है, मतलब कि प्रेजेंट में अब नहीं रह रही है। ठीक है, इसका हल्ट क्या किया कोर्ट ने, यस अगर डोमेस्टिक वायलेंस उस समय हुआ था जब दोनों एक साथ रह रहे थे पहले, ठीक है, तो वुमेन बाद में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको पिछले वाले केस में बताया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा केस है, बीबी परवाना खाटो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2017 का केस है। इसमें क्या बोला था, हेल्प क्या हुआ, विमेन कैन क्लेम ए मेंटेनेंस ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी केस।
ठीक है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वुमेन मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और ये सिर्फ लीव केस के दौरान भी ज़रूरत के हिसाब के बाद में भी अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। मेंटेनेंस क्लेम की कर सकती है ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी केस, ठीक है। केस के दौरान भी और ज़रूरत के हिसाब से बाद में भी अवेलेबल हो सकती है मेंटेनेंस वीमेन को, ठीक है, जिसके साथ वायलेंस हुआ है। नेक्स्ट केस है हीरालाल हसोरा वर्सेस कुसुम हसोरा 2016। क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रिमूव द वर्ड एडल्ट मेल फ्रॉम सेक्शन 2Q। नाउ कंप्लेंट कैन फाइल अगेंस्ट द वीमेन, मेल रिलेटिव्स, इवन द माइनर्स। क्या कह रहे हैं इस केस में, अडल्ट मेल वर्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके रिमूव कर दिया गया, ठीक है, इस एक्ट में से, जो कि कहाँ मेंशन था, 2Q में मेंशन था, ठीक है। इसको रिमूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में से, 2Q में से अडल्ट मेल को। और इसके बाद कंप्लेंट सिर्फ अडल्ट मेल के अगेंस्ट नहीं बल्कि वीमेन रिलेटिव के अगेंस्ट भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम इवन माइनर्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट केस है मोहम्मद जाकिर वर्सेस शबाना, 2017 का केस है। मैन कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन अंडर दी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। क्या कह रहे थे कि सिर्फ वीमेन क्लेम कर सकती है प्रोटेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंदर, ठीक है, मैन नहीं कर सकते, मैन कैन नॉट क्लेम, ठीक है। SR बट्रा वर्सेस तरुणा बट्रा 2007 का केस है नेक्स्ट हमारे पास। नैरो व्यू ऑफ शेयर हाउस होल्ड ओनली हस्बैंड प्रॉपर्टी। क्या कह रहे हैं, कोर्ट ने कहा कि शेयर हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट मेनली हस्बैंड की प्रॉपर्टी तक ही लिमिटेड रहेगा, ठीक है, सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया, ओनली हस्बैंड की प्रॉपर्टी को, ठीक है। शेयर हाउस होल्ड कहाँ तक लिमिटेड रहेगा, सिर्फ हस्बैंड की प्रॉपर्टी तक, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखिए, सतीश आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा में क्या कर दिया था, वट्रा वाले केस, मतलब जो मैंने पूरा अभी पीछे स्लाइड में हमने कवर किया कि वो हाउस होल्ड वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ हस्बैंड की प्रॉपर्टी तक रहेगा, बट यहाँ पे आके इस वाली जजमेंट में ये ओवर रूल्ड कर दिया पुरानी वाली जजमेंट को, कौन सी, बट्रा वाली को जो हमने पीछे करी, ठीक है। शेयर हाउस होल्ड इंक्लूड दी इन लॉज हाउस ऑल्सो, ठीक है। इस जजमेंट में कोर्ट ने क्या कहा कि शेयर हाउस होल्ड का स्कोप काफ़ी ब्रॉड कर दिया, ठीक है, इसमें इन लॉज का हाउस होल्ड भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है, इन लॉज का हाउस होल्ड भी क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, सिर्फ हस्बैंड का नहीं रहेगा, अब किसका और हो जाएगा, इन लॉज का भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने कवर करे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स एंड के इंपॉर्टेंट केस लॉज कवर करें। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शंस। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और दे दूंगी। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द ईजी नोट्स। एंड आप मुझे टेलीग्राम पे DM भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन, अगर आपको नोट्स चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।